हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस रेड बटन को ऐसे दबाएं, फिर हमारी नई वीडियोस के लिए इस बेल आइकन को ऑन कर लें। वेलकम दोस्तों, बालाजी ऑनलाइन क्लासेस आपका स्वागत करता है। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है एस्टेट से रिलेटेड है कि एस्टेट के अंदर 30 नंबर की जो साइकोलॉजी आती है, तो हमने उसको स्टार्ट करने की कोशिश की है कि साइकोलॉजी के जो भी महत्वपूर्ण चैप्टर्स होंगे हम आपको उनको पूरी डिटेल के साथ समझा के एक्सप्लेन करके वो चैप्टर्स हम आपको करवाएंगे। और ख़ास बात ये रहेगी कि हम उससे ट्रिक से कैसे ट्रिक से आप याद रख सकते हो, ट्रिक भी आपको बताएंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में आपको काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। तो ये पहली बार यूट्यूब के इतिहास में हो रहा है कि साइकोलॉजी को ट्रिक्स के साथ आपको कोई ऑनलाइन एकेडमी या ऑनलाइन चैनल आपको करवा रहा है। तो दोस्तों, यदि आपको हमारा ये पहली वीडियो अच्छी लगेगी और कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट पॉजिटिव आएंगे तभी हम इसकी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, इस क्लास को ऑन करेंगे, अन्यथा इस क्लास को हम ऑन नहीं करेंगे। तो दोस्तों, ये जो क्लास है ख़ास तौर से एस्टेट के लिए, साइकोलॉजी के लिए डिज़ाइन की गई है। तो दोस्तों, यदि हमें आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिन्होंने कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। तो दोस्तों, हम अपनी क्लास की तरफ मूव करते हैं कि सबसे पहले जो साइकोलॉजी होती है, साइकोलॉजी काफ़ी इम्पोर्टेंट्स है। तो साइकोलॉजी शब्द है, काफ़ी विस्तृत रूप है साइकोलॉजी का। तो साइकोलॉजी को वैसे तो साइकोलॉजी का अर्थ मनोविज्ञान होता है, लेकिन जो हमारे एग्ज़ाम में आती है वो आती है एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो शिक्षा मनोविज्ञान, तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या होता है कि मनोविज्ञान सीखने से संबंधित मानव विकास के कैसे सीखा जाए की व्याख्या करती है। शिक्षा सीखने के क्या सीखा जाए को प्रदान करने की चेष्टा करती है, यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी। जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है, शिक्षा जो मनोविज्ञान है, वो हमें ये बताती है कि हम कैसे सीख सकते हैं, यानी किस प्रकार के हम प्रयत्न करें सीखने के लिए या सिखाने के लिए, वो हमारी शिक्षा मनोविज्ञान है। ठीक है। और जो शिक्षा मनोविज्ञान है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो करो एंड करो थे एक, उन्होंने क्या परिभाषा दी इसकी, उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। किसका अध्ययन करता है? कि जो हम व्यवहार करते हैं उसका अध्ययन करता है, उसकी स्टडी करता है। और शिक्षा मानव व्यवहार में परिवर्तन करती है। शिक्षा क्या करती है कि जो हमारा मानव व्यवहार है उसमें क्या करती है? परिवर्तन करती है। अतः शिक्षा और मनोविज्ञान में गहरा संबंध है। तो करो ने सबसे पहले इसको क्या किया कि मनोविज्ञान क्या करता है? हमारे व्यवहार का अध्ययन करता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, कैसे रह रहे हैं, क्या कुछ है, उन सब का अध्ययन करता है मनोविज्ञान। और शिक्षा क्या करता है? जो कि मानव का व्यवहार है उसमें परिवर्तन, चेंज कौन करती है? शिक्षा। तो इस प्रकार क्या हुई, शिक्षा और मनोविज्ञान में किस प्रकार का संबंध हुआ? गहरा संबंध। ये परिभाषा किसने दी? करो ने इस चीज़ को समझाया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब थोड़ी एक एक चीज़ को थोड़ा लेके चलते हैं। शिक्षा क्या है? जो शिक्षा है वो संस्कृत के सिक्स धातु से बनी है। शिक्षा जो शब्द है वो संस्कृत के सिक्स धातु से बना है और जिसका अर्थ होता है सीखना। सिक्स धातु से बना है और जिसका क्या अर्थ होता है? सीखना। और एजुकेशन शब्द है वो लैटिन भाषा के एडुकेयर से बना है, EDUCARE, एडुकेयर से, एवं एडुसियर ADUCER से बना है और जिसका अर्थ है नेतृत्व देना या बाहर लाना, नेतृत्व देना या बाहर लाना। ठीक है। शिक्षा है, शिक्षा किससे बना है? सिक्स धातु से बना है जिसका अर्थ है सीखना। अंग्रेजी का जो एजुकेशन शब्द है वो एडुकेयर या एजुसेयर शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है नेतृत्व देना या बाहर लाना, नेतृत्व देना बाहर लाना जिसका अर्थ होता है। अब इसको आगे से अब इसकी याद करने की ट्रिक है। ट्रिक में आपको मेल याद रखना है, MEL, यानी मोटिवेशन एंड एजुकेशनल बोथ आर ओरिजिन फ्रॉम लैटिन वर्ड। जो मोटिवेशन है और एजुकेशन है, यह पूछ एग्जाम में आ जाता है कि मोटिवेशन या एजुकेशन शब्द किस भाषा से जनरेट हुए हैं। तो इसको याद करने की तरीका है मेल, MEL। MEL का मतलब होता है M से मोटिवेशन,
ई से एजुकेशन की मोटिवेशन एंड एजुकेशन बोथ आर ओरिजिन फ्रॉम लैटिन वर्ड। ठीक है, तो ये ट्रिक्स आपको याद करने की कहाँ से जनरेट हुए हैं, मेल MEL याद रखोगे, MEL मेल, सो ट्रिक मेल, बस मेल मतलब मोटिवेशन एंड एजुकेशन बोथ आर ओरिजिन फ्रॉम लैटिन वर्ड, याद करने की ट्रिक्स है। उसके बाद भारतीय मनीषियों ने साविद्य या विमुक्ति कहकर शिक्षा को मुक्ति का साधन माना है। गांधी जी ने शिक्षा सर्वांगीण विकास, आत्मा, शरीर और मस्तिष्क के विकास की प्रक्रिया को माना है। ठीक है, तो भारतीय जो विद्वान हुए हैं उन्होंने शिक्षा को काफ़ी महत्व दिया है, तो उन्होंने शिक्षा को मुक्ति का साधन भी माना है। गांधी जी ने शिक्षा के सर्वांगीण विकास की, आत्मा, शरीर और मस्तिष्क के विकास की प्रक्रिया को भी माना है। ठीक है, और गांधी एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा आगे से हम आगे करवाएंगे, फिर भी आपको बता देते जो बुनियादी शिक्षा थी वो गांधी जी ने शुरू की थी, और हर बार एग्ज़ाम में कम से कम 10 से 20 बार ये रिपीट हुआ है हर अलग अलग पेपर में। अब शिक्षा के अर्थ को समझ लेते हैं। पहला, संकुचित संदर्भ में प्राचीन दृष्टिकोण से लेते हैं कि 19वीं सदी के उत्तरार्ध में 1879 तक। दूसरा, औपचारिक शिक्षा यानी जो किताबी ज्ञान है वो। तीसरा, शिक्षा विद्यालय तक सीमित। चौथा, ज्ञानात्मक पक्ष पर बल। और पांचवा, सैद्धांतिक पक्ष पर बल। यानी क्या था, जो शिक्षा के अर्थ तो संकुचित संदर्भ में यानी प्राचीन दृष्टिकोण से समझे तो 19वीं सदी के उत्तरार्ध में 1879 तक, या फिर औपचारिक शिक्षा जिसे हम किताबी ज्ञान बोलते हैं औपचारिक शिक्षा को। उसके बाद शिक्षा विद्यालय तक ही सीमित रह गई, ज्ञानात्मक पक्ष पर बल दिया गया, सिद्धांत पक्ष पर बल दिया गया। ये संकुचित अर्थ है इसके। नेक्स्ट हम व्यापक संदर्भ में यानी जो नवीन दृष्टिकोण है, यानी जो 1879 से लेकर 20वीं सदी तक है वो इसके व्यापक संदर्भ में या नवीन दृष्टिकोण के अंदर आता है। अनौपचारिक शिक्षा जीवन पर्यंत चलती है। सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाता है, व्यवहारिक पक्ष पर बल दिया जाता है। ठीक है, तो अब है मनोविज्ञान क्या है, यानी मनोविज्ञान के अंग्रेजी पर्याय साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति यूनानी यानी ग्रीक भाषा, यूनानी कौन सी, ग्रीक भाषा के साइके PSYCHE साइकी और लोगस LOGS से हुई है, साइके प्लस लोगस से हुई है। साइकी का अर्थ है आत्मा, लोगस का अर्थ है अध्ययन यानी आत्मा का अध्ययन, तो इसलिए मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, आत्मा का अध्ययन। साइके प्लस लोगस, साइके प्लस लोगस, साइके का अर्थ होता है आत्मा, लोगस का अर्थ होता है अध्ययन। तो इसके हिसाब से फिर मनोविज्ञान क्या हुआ, आत्मा का अध्ययन हुआ। नेक्स्ट है कि अमेरिकी विद्वान विलियम जेम्स जो कि 1842 से 1910 तक ने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र के शिकंजे से मुक्त कर एक स्वतंत्र विद्या का रूप दिया, इसलिए इन्हें मनोविज्ञान का जनक। तो क्वेश्चन आ जाता है कि मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है, तो अमेरिकी विद्वान विलियम जेम्स को किसका जनक माना जाता है, मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में हुई। कालांतर में मनोविज्ञान के अर्थ में परिवर्तन हो गया, जो कि इस प्रकार है। तो सबसे पहले दर्शन शास्त्र के रूप में ही इसको ज़्यादा माना जाता था, लेकिन धीरे धीरे इसमें परिवर्तन हुआ, और हम आपको पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे कि वो परिवर्तन कैसे हुआ। तो सबसे पहले जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, इसे किसका, जो मनोविज्ञान को क्या मानते थे कि ये एक आत्मा का विज्ञान है। तो काफ़ी जो इसमें हुए आपके दार्शनिक हुए, जैसे अरस्तु है, प्लेटो है, अरिस्टोटल है और डेकार्टे है, जो सभी ये यूनानी दार्शनिक थे। इन्होंने मनोविज्ञान को क्या माना कि भाई ये आत्मा का विज्ञान है, लेकिन जो आत्मा की प्रकृति क्या है अस्पष्ट है, हमें पता ही नहीं भी आत्मा क्या है, कुछ नहीं है। ठीक है, तो यह जो 16वीं शताब्दी का जो मनोविज्ञान था उसने इसको स्वीकार नहीं किया कि भाई आत्मा उत्मा कुछ नहीं होती है, सब बकवास बातें हैं, तो उन्होंने इसको अस्वीकार कर दिया। तो आत्मा को मानने वाले कौन कौन थे, आपको ट्रिक याद रखोगे आप, आत्मा से आप यूँ अड़े, आत्मा से आप यूँ अड़े, यानी आत्मा से क्या है, जो दार्शनिक मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान है
आ से अरस्तु, पै से प्लेटो, यू से यूनानी दार्शनिक थे सभी, पता रहेगा कि यू से क्या थे, यूनानी दार्शनिक थे सभी, ए से अरिस्टोटल दार्शनिक और डे से डेकार्टे। तो याद रखने की शॉर्ट ट्रिक है इसको, आत्मा से आप यूं अड़े, यानी आत्मा से आप यूं अड़े। आत्मा जो सभी दार्शनिक थे, जो मनोविज्ञान को जिन्होंने क्या कहा कि ये आत्मा का विज्ञान है, ऐसे अरस्तु, पै से प्लेटो, यू से यूनानी दार्शनिक थे सभी, ऐसे अरिस्टोटल और डे से डेकार्टी सभी दार्शनिक थे। इन सभी दार्शनिकों ने क्या कहा कि जो मनोविज्ञान है वो क्या है, आत्मा का विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मस्तिष्क का विज्ञान। 17वीं शताब्दी में दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा। इनमें इटली के प्रसिद्ध दार्शनिक पोम्पोलोजी के अलावा लोक और ब्रकली भी प्रमुख है। कोई भी विद्वान मन की प्रकृति अथवा स्वरूप को निर्धारण नहीं कर सका, अतः यह परिभाषा भी बिल्कुल वही हुआ कि आत्मा के बारे में नहीं बता सके, भाई आत्मा कैसी होती है, वो किस प्रकार काम करती है, क्या है, तो उसको भी नहीं बता सके। इसी प्रकार मस्तिष्क का विज्ञान बताया फिर 17वीं शताब्दी में कुछ साइंटिस्ट जो दार्शनिक हुए, जैसे पोम्पोलोजी है, ब्रकली है, ये सब इटली के थे। तो ये भी फिर क्या है, मन को और मस्तिष्क को भी नहीं एक्सप्लेन कर सके, तो इसे भी फिर क्या है, अस्वीकार कर दिया गया। अब इसको याद करने की ट्रिक है कि पलक की बाई मस्ती में, पलक की बाई मस्ती में, यानी पी से पोम्पोलोजी, ठीक है, पोम्पोलोजी दार्शनिक थे, ले से लोक दार्शनिक थे, कि हमारी साइलेंट रहेगी, बाद से ब्रकली, इटली, ठीक है, इटली, ये इटली के दार्शनिक थे, मस्ती, इन सभी दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को मस्तिष्क का विज्ञान कहा कि पलक की बाई मस्तिष्क में, पलक की इसमें साइलेंट रहेगी, पै से पोम्पोलोजी दार्शनिक, ले से लोक दार्शनिक, बा से ब्रकली, ई से, ये सभी किसके थे, इटली के थे, मस्तिष्क, इन सभी दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को मस्तिष्क का विज्ञान कहा, यानी पलक की बाई मस्ती से, ठीक है। और जो आत्मा से आप यूं अड़े, वहाँ से रख सकते हो। सेकंड ट्रिक है ये आपकी, पलक की बाई मस्ती में, ठीक है, आप वहाँ से रख सकते हो। चेतना का विज्ञान। 19वीं शताब्दी के मनोविज्ञान को विलियम जेम्स वॉइस और जेम्स ली आदि ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना। इनका मानना था कि मनोविज्ञान मनुष्य की चेतन क्रियाओं का अध्ययन करता है, कि जो चेतन क्रियाएं हैं उनका अध्ययन करता है। और इसको मानने वाले कौन थे, विलियम वुंट थे, विलियम जेम्स थे, वॉइस थे और जेम्स ली थे। इन सब ने क्या कहा कि चेतना का विज्ञान है। मनोविज्ञान केवल चेतन मन का ही नहीं बल्कि अचेतन और अवचेतन आदि प्रक्रियाओं का अध्ययन भी करता है। मनोविज्ञान का यह अर्थ सीमित होने के कारण सर्वमान्य न हो, उसका मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी में चेतना शब्द की कड़ी आलोचना की। तो उन्होंने सिर्फ चेतना पर बल दिया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि काफ़ी विस्तृत एरिया है मनोविज्ञान का। यह चेतन, अचेतन, अवचेतन सभी अवस्थाओं का अध्ययन करता है। तो ये काफ़ी हद तक जो है ये भाई इनका ये कहना था कि ये सीमित है। तो चेतन तो क्या हुई, एक सीमित प्रक्रिया हुई चेतन मन का अध्ययन, तो लेकिन ऐसा नहीं है, इसका काफ़ी विस्तृत है। तो ये भी परिभाषा क्या है, अमान्य कर दी गई। ये भी अपनी जो कसौटी पर वो खरी नहीं उतरी। अब चेतना को विलियम्स ने सजवाई, चेतना को विलियम्स ने सजवाई। आप यहाँ से याद रखोगे, इसकी शॉर्ट ट्रिक है कि चेतना को किस वैज्ञानिकों के ने माना कि चेतना को विलियम ने सजवाई। चेतना, इन सभी दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा। को इसमें साइलेंट रहेगा, विलियम वुंट के लिए है, ठीक है, ने भी साइलेंट है। से सल्ली अर्थात जेम्स सल्ली दार्शनिक थे, जैसे जेम्स यानी विलियम जेम्स, और वाई से वाइव्स दार्शनिक थे। याद रखने की ट्रिक है, चेतना को विलियम ने सजवाई। मैं आपको बता चुका हूँ किस प्रकार से याद रखोगे। चेतना को विलियम्स ने सजवाई। चेतना जो कि सभी ये दार्शनिक थे जो कि मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानते थे। जैसे इसमें आपका को साइलेंट रहेगा, विलियम से क्या बनेगा, विलियम वुंट, ठीक है, ने भी साइलेंट रहेगा। से सल्ली अर्थात जेम्स सल्ली, जैसे जेम्स बनेगा यानी विलियम जेम्स, वाई से वाइव्स। ये सभी दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को चेतना का
विज्ञान माना। नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट जो फोर्थ था व्यवहार का विज्ञान। तो 20वीं शताब्दी के आरंभिक दौर में मनोविज्ञान के अनेक अर्थ सुझाए गए, काफ़ी अर्थ सुझाए गए। इनमें से मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, अर्थात सर्वमान्य रहा। इस संबंध में कुछ ये जो चौथा आया 20वीं शताब्दी में व्यवहार के बारे में बताया गया, तो इस पे काफ़ी अध्ययन किया गया। काफ़ी लोगों साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं रखी और ये सभी ने माना कि भाई ये ये बात सभी फिट बैठती है कि जो व्यवहार है वो मनोविज्ञान का व्यवहार है। और इसमें काफ़ी विद्वानों ने अपनी परिभाषाएं भी दी जो बिल्कुल स्टिक बैठती है। तो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं कि वाटसन ने क्या कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। किसने कहा? वाटसन ने। वुडवर्थ ने कहा कि मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। वुडवर्थ ने कहा कि मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। स्किनर ने कहा मनोविज्ञान जीवन की सभी प्रकार की परिस्थितियों में प्राणी की प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करता है। या उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। ये कहा था स्किनर ने। मन ने कहा आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। क्रो ने कहा मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। मैकडूगल ने कहा मनोविज्ञान जीवित वस्तुओं के व्यवहार का विधायक विज्ञान है। तो ये कुछ साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपने अपने तथ्य दिए। तो उपरोक्त तथ्यों के आधार पर हम वुडवर्थ के शब्दों में इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सबसे पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर उसने अपने मन तथा मस्तिष्क का त्याग किया, उसके बाद उसने चेतना का त्याग किया। अब वह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। ट्रिक्स क्या है? शिवम व्यवहार में वुड यानी वुड लकड़ी या वुड सा कठोर, लकड़ी या वुड सा कठोर, वुड से बदलेंगे कि शिवम व्यवहार में वुड के जैसा है। वुड यानी लकड़ी या वुड कठोर, जैसे लकड़ी कठोर होती है ना वुड, तो उस जैसा है। शिवम व्यवहार में वुड के जैसा है। शिवम व्यवहार में वुड के जैसा है। शिवम व्यवहार में वुड के। तो सी से स्किनर, वैसे वाटसन, मैं से मन। शिवम व्यवहार में वुड जैसा है। शिवम व्यवहार में वुड के जैसा है। व्यवहार से क्या है? ये सब किसको मानने वाले थे? व्यवहार का विज्ञान मानने वाले थे। मैं से मैकडूगल, वुड से वुडवर्थ, के से क्रो। शिवम व्यवहार में वुड के जैसा है। शिवम से स्किनर, वैसे वाटसन, मैं से मन। व्यवहार से ये सभी किस प्रकार का विज्ञान को मानने वाले हैं? व्यवहार। मैं से मैकडूगल, वुड से वुडवर्थ, कैसे क्रो। ठीक है, आप उम्मीद करता हूँ कि ये 100 ट्रिक्स है आपको याद करने में काफ़ी सहायता पहुँचाएंगी। तो दोस्तों, हमारी वीडियो को देखने के लिए बालाजी ऑनलाइन क्लासेस आपका स्वागत करता है। और दोस्तों प्लीज़, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों में, फ्रेंडों में आप हमारे इस वीडियो को शेयर करना न भूलें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं कि इसका नेक्स्ट पार्ट डालना है या नहीं डालना है। यदि अच्छा लगा तो डालेंगे। आप लाइक और डिसलाइक करके मुझे ये भी बता सकते हैं। और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर, आपका दिन शुभ हो।